स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। इस खास बुलेटिन में हम बात करेंगे बड़ी खबरों की और विश्लेषण करेंगे 4 बड़ी खबरों का विस्तार से। तो जिन 4 बड़ी खबरों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं उनके बारे में आपको बता दूं। सबसे पहले हम बात करेंगे राहुल गांधी के बयान के बारे में, जिस पर सियासी घमासान लगातार जारी है। लगातार सियासी संग्राम चल रहा है, वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। दूसरी बड़ी खबर, बिलावल के बिगड़े बोल, बीजेपी का हल्ला बोल। बीजेपी अब मुखर हो गई है और बिलावल ने जिस तरह से पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने अब पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर बयान दिया, उसके बाद बीजेपी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। कल पाकिस्तानी एम्बेसी पर प्रदर्शन किया गया था और आज देश भर में विरोध प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं। देश भर में विरोध करने का ऐलान आज बीजेपी ने किया हुआ है। तीसरी बड़ी खबर, सवाल शराब पर उठ रहा है, बवाल राजनीति में मच रहा है। शराब से होने वाली मौतों में संख्या बढ़ती चली जा रही है और दूसरी तरफ सियासत भी जोर पकड़ रही है। लगातार आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। एक तरफ सरकार संवेदनहीन नजर आ रही है तो वहीं विपक्ष सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है। चौथी बड़ी खबर, कलर बहाना पठान पर निशाना। लगातार पठान मूवी को लेकर, शाहरुख खान को लेकर, दीपिका पादुकोण के कपड़ों के रंग को लेकर बवाल लगातार जारी है। एक बार फिर एक और फिल्म को बॉयकॉट करने की तैयारी है। तो इन 4 बड़ी खबरों का करेंगे विश्लेषण। शुरुआत सबसे पहले पहली बड़ी खबर के साथ। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प पर राजनीति जारी है। राहुल गांधी ने इस मामले में मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा था, चीन हमारे जवानों को पीट रहा है। राहुल के इस बयान पर अब बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने अब राहुल गांधी की तुलना जयचंद से की है। बीजेपी पूरी तरह से राहुल गांधी पर हमलावर हो गई है। बीजेपी के दिग्गज नेता राहुल गांधी को आड़े हाथों ले रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, एक भारतीय होने के नाते मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय सेना हर भारतीय का गौरव है। हमारे जवान दिखा रहे हैं कि हमारी ताकत क्या है। तब भारत के जयचंद राहुल गांधी सेना का मनोबल तोड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। राहुल गांधी पर हमला करते हुए बीजेपी प्रवक्ता ने कहा, ये 1962 वाला नेतृत्व नहीं है। इस समय देश में मजबूत नेतृत्व है। भारत आज दुनिया का नेतृत्व करने जा रहा है। राहुल जैसे जयचंद सुन ले कि पिछले 8.5 साल में न भारत की 1 इंच भूमि किसी ने कब्जाई, ना ये संभव है। बीजेपी प्रवक्ता ने पूछा, ऐसा क्यों होता है कि जब सेना पराक्रम दिखाती है तो कांग्रेस उसका विरोध करने लगती है। सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट के समय भी यही किया था। तो अब इस बयान को लेकर बवाल लगातार जारी है। This press conference, I was having lunch with my friend here, and I said to him that I bet you that the press will not ask me a question on China. I said मैं आपसे शर्त लगा लेता हूं कि प्रेस वाले आज सब सवाल पूछेंगे, आगे पीछे दाएं बाएं, यात्रा, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, सब पूछेंगे। मगर चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया। इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ उदित राज जी जुड़े हुए हैं, जो कि कांग्रेसी नेता है। उदित राज जी, बहुत बहुत स्वागत है एफएम न्यूज पर आपका। शुक्रिया, धन्यवाद। उदित राज जी, राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया है उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? क्या आपको लगता है कि बीजेपी का जो विरोध है वो जायज है, या फिर राहुल गांधी जी को अपने शब्दों में कुछ हेर फेर कर लेना चाहिए था? क्या बयान दिया मैं तो जानता भी नहीं। बयान तो एक बार रिप्रोड्यूस कर दीजिए। राहुल गांधी जी ने जयपुर में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सैनिक पिट रहे हैं, भारत के सैनिक पिट रहे हैं
और सरकार सोई हुई है। इस पर बीजेपी का कहना है कि सेना के लिए इस तरह की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। राहुल गांधी सेना का मनोबल गिराने की कोशिश कर रहे हैं इन शब्दों का इस्तेमाल करके कि सैनिक पिट रहे हैं। तो बात तो सही कहा, गलत क्या है? तो जो सैनिक है वो सरकार के आदेश के ऊपर ही तो काम करेंगे। जब आपका ये जनरल कहते हैं कि हमें आदेश दे दिया जाए, पीओके हम ले लेंगे, तो आदेश तो नहीं दे रहे। और दूसरी बात है कि जिस तरह से देशपांग में, गलवान में और अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है और हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं, वो भी रहे हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि घुसे ही नहीं है, तो क्या कहा जाए इसको? यहाँ सैनिक की बात कहाँ होती है? सैनिक को तो बड़ा सम्मान करते हैं राहुल जी और हम सब लोग, लेकिन सैनिक भी राष्ट्रपति कमांडर होता है और डिफेंस मिनिस्टर के बिना समझ के क्या करेंगे? जी उदित राज जी, बीजेपी लेकिन ये कह रही है कि आप सेना के लिए गलत बात कर रहे हैं। सेना एक तरफ पराक्रम दिखा रही है, पर बातें नहीं कर रहे हैं। सेना के लिए सेना को परेशान नहीं कर रहे हैं। भाई चाइना आक्रमण कर रहा है, ये बोल भी नहीं रहे हैं। सेना का मनोबल गिरा रहे हैं ये लोग। ठीक है, हमारे साथ प्रधानमंत्री, ठीक है उदित राज जी, प्रधानमंत्री जी शी जिनपिंग का बड़ाई ही करते हैं। ठीक है उदित राज जी, जुबान पर नाम तो उदित राज जी हमारे साथ दिनेश शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं, जो कि डिप्टी सीएम रहे हैं उत्तर प्रदेश के। उनसे भी हम चर्चा कर लेते हैं। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है एफएम न्यूज पर आपका। धन्यवाद। उदित राज जी मेरे साथ लाइन पर जुड़े हुए हैं और उदित राज जी कह रहे हैं कि बीजेपी अनर्गल विवाद कर रही है राहुल गांधी के बयान पर। वो कह रहे हैं राहुल गांधी तो सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, सरकार के आदेश पर सवाल उठाए जा रहे हैं। नहीं, देखिए, सरकार पे सवाल उठाना ये विपक्ष का अधिकार है और उसमें कोई टिप्पणी करने का औचित्य नहीं है। लेकिन उन्होंने देश की सेना पर सवाल उठाया है। और उन वीर बहादुर सैनिक जो अपनी जान हथेली पर रखकर चाइना के लोगों को मार के भगा रहे थे, उनकी जगह उनको कहा, उनका मॉरल को ऊंचा करने की जगह ये वक्तव्य देना कि हमारे सैनिक पीटे जा रहे हैं। सैनिक भारत के नहीं पीटे जा रहे हैं, सैनिक तो चाइना के पीटे जा रहे थे। तो ये कहना चाहिए कि किसी भी राजनेता को, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का हो, उसका वक्तव्य यही होना चाहिए कि हमारे वीर बहादुर सैनिकों ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर हमारी सीमा की सुरक्षा किया और उन्होंने बहादुरी के साथ में चाइना के लोगों को मारकर भगाया। जो वीडियो में भी आपका बिल्कुल स्पष्ट है और जो वहाँ की स्थिति से सारे लोग अवगत भी हैं इस बात से। तो चाइना हमारे सीमा पर आक्रमण करे, घुसपैठ करने की कोशिश करे या पाकिस्तान करे, वो करते आते हैं। लेकिन अब वर्तमान समय में हमारे सैनिक उनको न केवल खदेड़ते हैं बल्कि बुरी तरीके से हतोत्साहित भी करते हैं। तो सेना का मनोबल बढ़ाना ये राजनेताओं का भी और जनता का भी एक प्रकार से राष्ट्र धर्म है और इस राष्ट्र धर्म की अवहेलना करना मैं समझता हूँ किसी को भी शोभा नहीं देता। इसलिए बीजेपी राहुल जी का विरोध नहीं, राहुल जी के सेना को मनोबल को गिराने वाले वक्तव्य का विरोध कर रही है। ठीक है सर। और मैं समझता हूँ कि ये वक्तव्य उचित नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अब रुक करेंगे दूसरी बड़ी खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी की ओर से की गई अपमानजनक टिप्पणी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी आज देशव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, देश भर के सभी राज्यों के राजधानियों में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। बीजेपी कार्यकर्ता पाकिस्तान और पाकिस्तान के विदेश मंत्री का पुतला फूंक रहे हैं। इसके साथ ही उनके शर्मनाक बयान की कड़ी निंदा भी की जा रही है। बीजेपी ने पीएम मोदी के खिलाफ बिलावल भुट्टो की टिप्पणी को अत्यधिक अपमानजनक और कायरता से भरा हुआ बताया। बीजेपी ने कहा कि ये टिप्पणी पाकिस्तान की गिरती अर्थव्यवस्था, पाकिस्तान में फैली अराजकता से वैश्विक ध्यान हटाने के लिए दी गई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इससे पहले शुक्रवार को भी पाकिस्तान के विदेश मंत्री के बयान के खिलाफ दिल्ली में स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर विरोध प्रदर्शन किया।
तो यूएनएससी में दिए गए पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान पर आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ यूएनएससी में ही भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, वहीं दूसरी तरफ देश भर में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध साफ तौर पर नजर आ रहा है। पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर कल प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद आज बीजेपी ने देश के तमाम राज्यों की राजधानियों में प्रदर्शन की बात कही और आज सुबह से ही सभी जगह विरोध प्रदर्शन देखा गया। पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए गए, पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी की कड़े शब्दों में निंदा की गई और पुतला भी फूंका गया है। आज देश भर में विरोध के सुर मुखर नजर आ रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तानी विदेश मंत्री के बयान के खिलाफ गुस्सा साफ नजर आ रहा है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस कदर गुस्सा लोगों में देखा जा रहा है। पाकिस्तान के झंडे और नक्शे को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया है, पुतला दहन भी किया गया है और तमाम बीजेपी कार्यकर्ता आज सड़कों पर उतरे हुए हैं। पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर भी विरोध प्रदर्शन किया गया था। और हमजा आमिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पेशे से पत्रकार हैं, पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज़ पर। जी बहुत शुक्रिया। हमजा साहब, जो बयान हमने सुना पाकिस्तानी विदेश मंत्री का, बिलावल साहब का, वो बयान तो जाहिर तौर पर काफ़ी आपत्तिजनक था, लेकिन मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगी कि किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंचकर एक देश के विदेश मंत्री का किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह का बयान देना, क्या आपको खुद जायज लगता है? क्या ये उनकी राजनीतिक मैच्योरिटी को दिखाता है? देखिए, अगर डिप्लोमेटिक प्रैक्टिसेस को देखिए तो फिर तो जायज नहीं लगता। जहाँ पे भी डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर जाके हर मुल्क का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट देता है, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात को आप देखिए तो हम तो कोई मौका छोड़ते नहीं। अब आपने अगर हमारे बिलावल भुट्टो साहब ने इस तरह की बात की तो आपके जयशंकर साहब ने भी जो है वो उसका जवाब में काफी सारे तीर बरसाए और वो भी है वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म के ऊपर बरसाए। हद तो ये कर दी उन्होंने कि वो मुंबई अटैक्स में जो नर्स थी उनको भी वहां पे लेके आ गए। तो ये बातें तो ये हर पे हैं जो हम भारत और पाकिस्तान दोनों अपनाते रहते हैं। लेकिन हमजा साहब, आरोप प्रत्यारोप करना और पाकिस्तान और भारत के जो रिश्ते कम से कम जिस तरह के नजर आते हैं उसमें ये चलता है, लेकिन मैं पद की बात कर रही हूँ सर। विदेश मंत्री हैं बिलावल साहब, उनको ये समझना चाहिए कि उनके पद की कुछ गरिमा है। प्रधानमंत्री हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, उन्हें ये समझना चाहिए किसके खिलाफ बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये राजनीतिक इमेच्योरिटी कहीं ना कहीं दिखाता है? नहीं, मुझे ये नहीं लगता कि ये राजनीतिक इमेच्योरिटी है। हाँ। ये मुझे लगता है ये जरूर है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर आप उनकी स्पीच भी सुनिए। हाँ। जब उन्होंने वहां पे भी बात की तो उन्होंने वहां पे भी कुछ मुद्दे उठाए। हाँ। जो यूनाइटेड नेशन के चार्टर के ऊपर आते हैं। इसी तरह से जो है जब ये सवालात हुए और उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के बारे में बात की, असूलन मेरा ये मानना है उनको नहीं करनी चाहिए थी, बनता नहीं था, कोई वजह नहीं थी करने की। लेकिन जिस तरीके से आप देखिए ना, ये खाली ताली एक हाथ से तो नहीं बजी। जयशंकर जी ने क्या कहा, उन्होंने भी तो इस तरह की बातें की, तो ना उनको करता था ना इनको। जयशंकर जी, अगर नहीं हमजा साहब, अपने आप किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं, समझ में आता है जब एक जनरलाइज्ड बात आप करते हैं, लेकिन आप किसी जनप्रतिनिधि के ऊपर किसी देश के प्रधानमंत्री के ऊपर इस तरह की टिप्पणी किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कर रहे हैं। और अगर यही है तो शायद भारत, मैं दोबारा आपको वही बात कह रहा हूँ,
जी मैं आपको दोबारा वही बात कह देता हूँ कि देखिए गुजरात वाला मामला जो है वो हकीकत है, वो कोई इल्जाम तो नहीं है, लेकिन बहरहाल इस चीज को लेके ठीक है हमजा साहब, क्या आप ये मानेंगे कि गुजरात भारत का एक हिस्सा है और पाकिस्तान में खुद में इतनी सारी समस्याएं इस वक्त है, पाकिस्तान को खुद को बेहतर करने पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? विदेश मंत्री साहब अगर पाकिस्तान की विदेश नीतियों पर ध्यान दे, पाकिस्तान की विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय पटल पर क्या स्थिति है, कैसे उसको बेहतर किया जाए, उस पर ध्यान देना चाहिए, या फिर भारत के आंतरिक मुद्दों को लेकर विवादित बयान देने पर ध्यान देना चाहिए? देखिए, आप इसके अपनी सेल्फ करेक्शन के ऊपर अगर जाएं तो बहुत ही अच्छा हो दोनों मुल्कों के लिए, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारा मुल्क आपको एक चीज याद दिलाता है, आप उसके बदले में हमें हमारी चीजें याद दिलाते हैं। मसला ये है कि ना दोनों एक दूसरे को ठीक कर सकते हैं, ना दोनों खुद को ठीक करना चाहते हैं। यही वजह है कि इंडिया हो या पाकिस्तान हो, पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो ने एक बात नरेंद्र मोदी जी के ऊपर की तो आगे जयशंकर जी ने जो है पाकिस्तान के किए जट्टे खोलना शुरू कर दिए। फायदा क्या हुआ? ये सिर्फ इल्जाम तराशी है और ये यहीं तक ही रह जाती है, एक दूसरे के ऊपर पॉइंट स्कोरिंग का मामला बनता है, क्योंकि यही हमारे दोनों की सियासत चलती है। हमजा आमिर साहब, निजी हमला कुछ अलग स्तर पर चला जाता है। निजी हमला, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जो शब्द कहे गए वो उन पर निजी हमला किया गया, और जो पाकिस्तान के खिलाफ बातें की, नहीं, आप किसी देश के प्रधानमंत्री के ऊपर अगर आप कहेंगे तो आप एक संवैधानिक पद और एक व्यक्ति विशेष के बारे में बात कर रहे हैं। और पाकिस्तान में क्या आप ये नहीं मानते, पाकिस्तान में तमाम वो दहशतगर्द खुले घूमते हैं जिनके बारे में लगातार भारत बताता रहता है, भारत ने तमाम सबूत भी दिए हैं और पाकिस्तान उनका समर्थन करता है, पाकिस्तान उनको अपने देश में रखे हुए है, क्यों पाकिस्तान उनको भारत के हवाले नहीं कर देता? क्यों करे पाकिस्तान भारत के हवाले? पहली बात तो ये, मुंबई टेरर अटैक का केस चल रहा है और अभी तक उसका हल नहीं निकला है। पाकिस्तान की एक पोजीशन है उसके ऊपर, लेकिन आप मुझे ये बताइए, गुजरात के राइट्स क्या नहीं हुए थे? क्या उसके अंदर नरेंद्र मोदी जी की पार्टी का नाम नहीं आया था? क्या उसका केस नहीं चला? क्या ये बात सच है या नहीं है? क्या इसी की वजह से उनके ऊपर अमेरिका में ट्रैवल करने के ऊपर, फ्लाई करने के ऊपर भी बैन नहीं लगा था? ये सब सच है ना? ठीक है, बस बात यह है कि हमारा ये कहना जो है ये इल्जाम बनता है। हम आपको ये कहते हैं, आप हमें वापस वही वाली बातें कहती हैं जो आप हमें कह रही हैं कि हम यहाँ पे टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं। हमजा साहब, आप जिनके बारे, आपके पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल साहब ने जिनके बारे में बोला वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, और जिन लोगों की मांग भारत करता है वो सभी दहशतगर्द है, लिस्टेड है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। उनमें से कई नाम ऐसे हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वांटेड माना गया है, दहशतगर्द माना गया है, उनके खिलाफ सबूत है। कई वीडियोस तो पाकिस्तान से ही निकलकर सामने आते हैं जहां पर वो भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए नजर आते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जिन लोगों की आप लोग डिमांड करते हैं पाकिस्तान से, वो क्या पाकिस्तान में अपने महलों में रह रहे हैं? वो सब कोर्ट लगभग जेल के अंदर हैं। वो यहाँ पे वायलेशन किए हुए मामलों में भी फंस चुके हैं। हाफिज सईद मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर 16 केसेस के अंदर है। सर, जब ओसामा बिन लादेन को जब मारा गया था वो किसी जेल के अंदर नहीं था। उसामा बिन लादेन को जब मारा गया था वो एक घर के अंदर पाया गया था। लेकिन क्या उसामा बिन लादेन पाकिस्तानी नेशनल था? क्या पाकिस्तान में वो नहीं मारा गया था? क्या कई और दहशतगर्द पाकिस्तान में मौजूद नहीं है? क्या ये नहीं? देखिए जयशंकर साहब, आप जयशंकर साहब के इल्जामों की बात कर रहे हैं, उन्होंने किसी पर निजी इल्जाम नहीं लगाया, उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर इल्जाम नहीं लगाया, नहीं है, मैं आपको यही समझा रहा हूं। और किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक अंतर्राष्ट्रीय नेता के बारे में, किसी देश के प्रधानमंत्री के बारे में जब आप बात करते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, तो आपको बहुत सधे हुए शब्दों का मुझे लगता है इस्तेमाल करना होता है। आरोप लगाने की भी एक सीमा होती है, आरोप लगाने की भी एक सीमा होती है। और एस जयशंकर साहब ने तो ये भी कहा कि पाकिस्तान को एक अच्छा पड़ोसी बनना चाहिए। बिल्कुल अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात है। हम भी तो यही कहते हैं कि अगर पड़ोस में एक दूसरे से बात कर लें, मसलों का हल निकालने की तरफ सोचें और ये इल्जाम तराशियां करने वाली एक छोटी हरकतें करना छोड़ दें दोनों मुल्क, तो फिर शायद किसी मसले का हल भी निकल सके। लेकिन बात तो करें, यहाँ तो बात भी नहीं होती। यहाँ पे हाफिज सईद को हमने बंद कर दिया, यहाँ पे दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ लिए, उनको मार दिया, उन जो पकड़े गए उनको बंद कर दिया, भारत तब भी नहीं मानता। भारत ने क्योंकि नाम मानने की रट लगाई हुई है। तो ये ऐसी तरह के ऊपर तो फिर मैं ना मानू वाली लड़ाई है हम दोनों के बीच में। और इसके ऊपर सब इल्जाम चलते हैं। क्या वजह है कि दहशतगर्दों को भारत के हवाले नहीं किया जा सकता? क्या वजह है? क्या आप डरते हैं कि कोई पोल पट्टी खुल जाएगी? क्या पाकिस्तान को इस बात का डर है? किसी चीज का डर नहीं है। आप लोगों से हमें किसी चीज का डर नहीं है। तो फिर क्यों छोटा भाई बड़े भाई का साथ नहीं देता?
क्यों छोटा भाई बड़े भाई का साथ नहीं देता और इन दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब नहीं देता? छोटा भाई बड़ा भाई वाली जो बात है ना जी, अगर छोटे भाई बड़े भाई एक दूसरे की जान के दुश्मन हो जाए ना, तो वो एक दूसरे को दुश्मन कहते हैं। इस दुश्मनी की वजह ही ये दहशतगर्द है हमजा साहब। क्यों ये बात समझ में नहीं आती? आज जो संबंध ज्यादा आपसे ज्यादा समझ आती है हमजा साहब, जो संबंध बेहतरी की तरफ जा सकते थे। 40,000 जवान शहीद किए हैं हमने दहशतगर्दी की लड़ाई में। आप हमें नहीं बताइए कि हमें क्या चीज सही लगनी चाहिए, क्या नहीं। जो संबंध बेहतरी की तरफ जा सकते थे, वो आप अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करके, मुझे लगता है कि और खराब आप उन संबंधों को करने की तरफ ध्यान दे रहे हैं। और वो भी जब था कि आपने मुझे कहा कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक डिप्लोमेटिक तरीके से बात करनी चाहिए, ऐसा ही है ना। उससे आगे हमें नहीं जाना चाहिए, ना ही जाती हमले करने चाहिए, ना ही इल्जाम तराशियां करनी चाहिए। ये दोनों के ऊपर अप्लाई होती है। आई होप कि ये सैनिटी दोनों तरफ रिपेयर हो। क्या कसाई जैसा शब्द इस्तेमाल किया जाना चाहिए? नहीं करना चाहिए। बस यही मेरा सवाल है हमजा साहब कि विदेश मंत्री हैं बिलावल भुट्टो साहब, सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। आप सवाल एक तरफ ना रखिए ना, आप सवाल अपने देखिए, बिलावल से हम यहाँ सवाल कर लेंगे, वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं। हुए शब्द होने चाहिए। आप अपने जयशंकर साहब से क्यों नहीं पूछती हैं कि वो वहाँ पे मुंबई अटैक के हमले के ऊपर लेके वहाँ की नर्स को ऑनलाइन मीटिंग का हिस्सा क्यों बनाया उन्होंने? क्या दिखा रहे थे वो? क्या आप उनसे पूछिए ना, कोई राष्ट्र सबूत पेश करना चाहता है? अफेयर्स हैं, हम यहाँ बिलावल से पूछ लेंगे, वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, हम उनसे यहाँ सवाल कर लेंगे। आप अपने वाले से पूछिए, क्योंकि इन दोनों से जब तक हम सवाल नहीं करेंगे तब तक इनको नहीं समझ आएगी। ये सियासत की नजर हुआ हुआ है सारा मामला, इल्जाम तराशियों की नजर हुआ हुआ है। आप लोग अपना हाउस एंड ऑर्डर कीजिए, हम अपना हाउस एंड ऑर्डर कर लेंगे। सर, बात हमजा साहब यही है कि जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, खासतौर पर ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, क्योंकि अब वो एक विदेश मंत्री हैं, एक राष्ट्र के विदेश मंत्री हैं और दूसरे राष्ट्र के प्रधानमंत्री के बारे में बात कर रहे हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमजा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोनों तरफ से ऐसा होना चाहिए। शुक्रिया। और बढ़ेंगे तीसरी बड़ी खबर की तरफ। बिहार में जहरीली शराब का कहर थम नहीं रहा है। छपरा जिले में जहरीली शराब के चलते हुई मौतों का आंकड़ा अब 66 से बढ़कर 70 हो गया है। छपरा के अलावा सारण, सिवान और बेगूसराय में भी शराब के चलते मौतें हुई हैं। जहरीली शराब मामले में जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है। एक अतिरिक्त एसपी इस टीम का नेतृत्व करेंगे। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने मीडिया को बताया कि एसआईटी में 31 पुलिस अफसरों को शामिल किया गया है। इसमें 3 डीएसपी स्तर के अधिकारी भी शामिल हैं। सारण के डीएम राजेश मीणा ने कहा कि पिछले 48 घंटे में जिले भर में छापेमारी कर 126 शराब व्यापारियों को पकड़ा गया है। 4000 से ज्यादा अवैध शराब, 4000 लीटर से ज्यादा अवैध शराब जब्त की गई है। और अब बात करेंगे चौथी बड़ी खबर की। यशराज फिल्म के बैनर तले बनी फिल्म पठान का पहला गाना बेशर्म रंग 12 दिसंबर को रिलीज किया गया। गाने के बोल बेशर्म रंग दीपिका पादुकोण की केसरिया बिकनी में किए गए डांस से अब इस फिल्म के प्रमोशन का रंग उड़ गया है। दरअसल फिल्म का ये गाना विवादों में फंस गया है। इस फिल्म को लेकर सोशल मीडिया भी 2 धड़ों में बटा हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोग भगवा रंग की बिकनी के संग बेशर्म शब्द पर ऐतराज जता रहे हैं और फिल्म पठान को बॉयकॉट करने की बात कह रहे हैं। उधर दूसरी तरफ कुछ लोग ऐतराज जताने वाले ग्रुप की खिंचाई पर उतर आए हैं। यही नहीं, अब सोशल मीडिया पर इस गाने का फनी वीडियो भी वायरल हो रहा है। बवाल इतना है कि शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के पुतले तक जलाए जा रहे हैं।
और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ।